समझिए, कभी भी अपने आप को दीन मत समझिए। ये समझिए कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ और मेरा पिता अमीर है, ज्ञानवान है, बलवान है, विद्वान है, यशवान है। मैं उसका पुत्र होकर के दीन और हीन कैसे हो सकता हूँ? अगर उसके बाद भी मैं दीनहीन हूँ, इसमें कमी मेरी है। कमी किसकी है? मेरी। अगर कोई व्यक्ति सोना समझ के पीतल पहन रहा हो तो क्या सोने की गलती है? क्या सोने की गलती नहीं, तो समझने वाले की गलती है। तो पावन करने वाला ये जो मंत्र है, इसका नाम है गायत्री मंत्र। प्यारे सज्जनों, इस गायत्री मंत्र के बारे में समाज में एक बड़ी धारणा है। वो धारणा क्या है कि गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा समाज में फैला हुआ है। और ये फैलाने वाले छोटे लोग नहीं हैं, बड़े बड़े। देवकी नंदन ठाकुर, अनुरुद्धाचार्य, जागेश्वर बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री, ये लोग जिनको सुनने के लिए लाखों लाखों की भीड़ लगी, ये लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र स्त्रियों को पढ़ना, और माताएं मान भी लेती है कि भाई इतने बड़े बाबा कह रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, लाखों लोग उनको सुन रहे हैं, वो गलत थोड़ी कह रहे होंगे। ऐसे समझ के लोग सत्यवचन महाराज करके उसको मानते। लेकिन कभी विचार कीजिए कि गायत्री मंत्र में क्या ऐसा है कि उसे माताएं नहीं पढ़ सकती? ये जिस दिन माता के दिमाग में ये विचार आ जाएगा, जिस दिन बहनों के मन में ये विचार आएगा कि कोई पंडित बताए तो कि गायत्री मंत्र माताओं को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, जिस दिन आपकी जिज्ञासा जग जाएगी। कहते हैं जिस दिन मनुष्य जागता है उसी दिन सवेरा हो जाता है। और याद रखिएगा, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से गीता के अंदर, उद्धरेत आत्मानं स्वयं, हे अर्जुन, मनुष्य को स्वयं ही उठना पड़ता है, कोई किसी को उठाता नहीं। लोग प्रेरणा देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, लेकिन जो स्वयं नहीं जागता उसे कोई भी जगा नहीं सकता। तो इस गायत्री मंत्र के जब अर्थों को आप पढ़ेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को आप सुनेंगे, तो इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि माताओं को नहीं पढ़ना चाहिए। और एक बात सुनो, गायत्री शब्द ही स्त्रीलिंग है। गायत्री जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो पुरुष कैसे पढ़ेगा उसको? उसको तो अधिकार ही नहीं है। इसलिए इस मंत्र का लिंग से कोई मतलब नहीं। गायत्री का अर्थ होता है गायन्ताम त्रायते सा गायत्री। जो इस गायत्री मंत्र का जाप करता है, भगवान कर्मफल के रूप में उसको भव सागर से पार करता है। क्या कर देते हैं? लेकिन केवल मंत्र को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जैसे कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक रसगुल्ला 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 करे, क्या उसका मुंह मीठा होगा? होगा क्या? रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से, गुड़ गुड़ कहने से, जलेबी जलेबी कहने से मुंह मीठा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा, रसगुल्ला खरीदना पड़ेगा, फिर उसको सामने रखने से भी कुछ नहीं होगा, फिर उसको मुख में डालना पड़ेगा, और तब जाके पता लगेगा कि रसगुल्ला मीठा। इसी प्रकार से केवल मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। रटना तो काम तोते का है। किसका काम है? तोते को राम राम रटा दो, और तोता जिंदगी भर मरते समय राम राम ही कहेगा, वो रावण कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसने रटा है। इसलिए एक शास्त्र ने लिखा, पुस्तकस्तु वा विद्ये परहस्तस्तु करेतनम। किताब में लिखी हुई विद्या विद्या नहीं होती, और बैंक में रखा हुआ पैसा पैसा नहीं होता। विद्या वही होती है जो हमेशा मेरे पास है, और पैसा भी वही होता है जो हमेशा मेरे पास। अब आज रविवार है और आपको पैसा चाहिए, बैंक में 4 लाख रुपया रखा है, आपको मिलेगा नहीं? तो इसलिए जो मंत्र है, उस मंत्र को हम अर्थ सहित उस
उसका जाप करेंगे तब उसका लाभ हमको मिलेगा। तो इस गायत्री मंत्र को पहले तो आपको शुद्ध शुद्ध याद करना है। अभी लोगों को गायत्री मंत्र शुद्ध याद नहीं है, लोगों की नकल कर करके पढ़ लेते हैं। काम चला लेना अलग बात है, लेकिन सत्य को जानना अलग बात है। तो इस गायत्री मंत्र के 4 पैर हैं। कितने पैर हैं? ध्यान से सुना। गायत्री मंत्र के 4 स्टेप, 4 कदम। अच्छा ये बताओ, जब आप एक कदम चलते हैं और दूसरा कदम उठाते हैं तो एक कदम से दूसरे कदम के बीच में कुछ गैपिंग होता है कि नहीं होता है? होता है। अभी मैं बताऊंगा। तो एक कदम को रखने के बाद दूसरे कदम रखने के बीच में थोड़ा गैपिंग होता है। इसी प्रकार के गायत्री मंत्र के 4 पाद को पढ़ने में हर पाद में थोड़ा रुकना होता है। पहला पाद पढ़ा, थोड़े रुके, दूसरा पाद पढ़ा, फिर थोड़े रुके, तीसरा पाद पढ़ा, फिर रुके, और चौथे पाद में पूरे रुके। अगर इस तरह से आप गायत्री पढ़ेंगे तो शुद्ध माना जाएगा। और यदि आपने क्या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, काम चला लिया, इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। क्योंकि विधि और विधान 2 चीज होती है। विधि और विधान के साथ जो काम होता है वही काम परिणाम अच्छा होता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए ये मैंने गायत्री मंत्र इस कागज में प्रिंट किया, ठीक है। और इसमें एक एक शब्द का अर्थ लिखा। अब इस अर्थ को पढ़ के माताएं जान लेंगी कि हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ठीक है। और बड़े बड़े गायत्री मंत्र बोलने वालों को अर्थ नहीं आता, अर्थ नहीं आता। 100 में से कोई जो है 1 या 2 लोग अर्थ जानते हैं, बाकी लोग ऐसे ही रट्टा लेके काम चलाते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने ये मंत्र का एक एक शब्द अलग अलग करके रखा, ठीक है। तो आज तो आपको पहले बताऊंगा कि 4 पाद कैसे पढ़े जाते हैं, फिर आपको रोज वैसे ही पढ़ना है। फिलहाल ये आप अपने टूली में जो है सब ले लीजिए। ये पत्रक आपको रोज यही मिलेगा, रोज यही जमा हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो पढ़ सकते हैं वो लोग लेंगे, और जो नहीं पढ़ सकते हैं सुनेंगे। क्योंकि सत्संग का एक अर्थ होता है सुनना। और भी तो मंत्र को शुद्ध पढ़ना बहुत जरूरी है। शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, इसी को भाषा कहते हैं। और ये 1 महीने का गुरुकुल है। आप सब लोग गुरुकुल में आए, कभी आपने गुरुकुल का नाम सुना होगा, आप यहाँ गुरुकुल देखने को मिलेगा। आइए। और ये गुरुकुल बिना पैसे का गुरुकुल है, कोई फीस नहीं है यहाँ, बिना फीस का गुरुकुल है। इसको अधिक से अधिक आप लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते वो सुनेंगे, हम सबको याद करा देंगे। 1 महीने की हमारी गारंटी है। गायत्री मंत्र पढ़ना, उसके अर्थ को जानना और गायत्री का ध्यान। अब इस कार्यक्रम के जो बिंदु होंगे, 60 मिनट का ये कार्यक्रम है, जिसमें 50 मिनट तो गायत्री मंत्र का प्रवचन होगा और 5 मिनट गायत्री मंत्र से ध्यान कैसे लगाते हैं। क्योंकि अगर ध्यान लगाने की विधि नहीं मालूम है तो भी काम नहीं चलेगा, है ना। शरीर के लिए भोजन चाहिए, मन के लिए शांति चाहिए, बुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए और आत्मा के लिए ध्यान चाहिए। आत्मा के लिए क्या चाहिए? आत्मा ध्यान से ही उठेगी। पूजा पाठ से आत्मा नहीं उठती, क्योंकि आत्मा को ध्यान चाहिए। बिना ध्यान के आत्मा का विकास नहीं होगा। और ध्यान कभी आंख खोल के नहीं लगाया जाता है, ध्यान आंख बंद करके ही लगता है।
आंख खोलेंगे तो संसार दिखेगा, आंख बंद करेंगे तो भगवान दिखेंगे। लेकिन भगवान आंख बंद करने में जल्दी नहीं दिखते, समय लगता है, बस पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे बताओ, एक व्यक्ति को डॉक्टर बनने में कितने साल लगते? 25 साल। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बनने में कितने साल लगते हैं? 25 साल। तो भक्त बनने में कितने साल लगेंगे? 50 साल भी कम है। लोग तो समझ लेते हैं थोड़ा सा पूजा पाठ कर लिया हो गया, मगर नहीं। अरे एक संसार की डिग्री में 25 साल लगते हैं। संसार की जिस डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर बनने के बाद क्या मिलता है? रोटी, कपड़ा, मकान नहीं तो मिलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब आप भक्त बनेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, ईश्वर का आनंद मिलेगा। तो जैसे एक डॉक्टर बनने में मेहनत करनी पड़ती है, एक वकील बनने में मेहनत करनी पड़ती है 25 साल, ऐसे ईश्वर भक्त बनने में 50 साल कम से कम मेहनत करनी पड़ती है। कितनी साल? 50 साल। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे तो कहेंगे अरे सच्चे मन से प्रणाम कर लो, सब हो जाए। और आपको ऐसा डॉक्टर अच्छा लगता है जो डॉक्टर ये कह दे सब खाओ, मेरी दवा भी खाओ और जो मर्जी सो खाओ। आपको डॉक्टर अच्छा लगता है कि नहीं लगता? आज लोग वैद्य के पास दवा लेने क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? क्योंकि वैद्य दवा कम बताता है, परहेज ज्यादा। और डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर परहेज कम देता है और दवा ज्यादा। इसलिए लोग डॉक्टर को पसंद करते हैं। परमात्मा ने संसार को बनाया, एक भी डॉक्टर नहीं बनाया था, लेकिन लाखों करोड़ों वैद्य बनाए थे। क्या बनाए थे? अब चिंतन करो, परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई डॉक्टर एक भी नहीं बनाए। डॉक्टर तो जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ, सन 47 के बाद डॉक्टर बनने शुरू हुए। सन 47 से पहले विश्व के इतिहास में कोई डॉक्टर था ही नहीं, वैद्य। एक से एक आचार्य नरुत्त, आचार्य वाग्भट, आचार्य सुश्रुत, ये सब वैद्य थे। तो हमारी संस्कृति वैद्य की, वैद्य क्या कहते थे? दवा नहीं खानी है, केला छोड़ना है, चावल छोड़ना है, दही छोड़ना है, रायता छोड़ना है, आलू छोड़ना है। और डॉक्टर क्या कहता है? कुछ मत छोड़ना। सफेद गोली सुबह खाओ, पीली गोली दोपहर में खाओ, हरी गोली रात में। डॉक्टर ये कहता है और हमको वही पसंद है। तो यही चीज है, जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने में 25 साल लगते हैं, वैसे 50 साल तक अगर तन मन धन से आपने इस विद्या को समझा तो प्रभु की कृपा होगी। नहीं तो क्या होगा? पैदा हो मरो, पैदा हो मरो, पैदा हो मरो, पैदा हो मरो, ये चलता रहे, चक्र चलता रहे। आज नहीं तो 200 साल के बाद, 200 साल के बाद नहीं तो 400 साल के बाद इस रास्ते पर आना ही पड़ेगा। जो रास्ता मैं आज बता रहा हूँ, अगर आपने सोचा कि नहीं आएंगे तो कोई नुकसान नहीं। 200 साल के बाद ठोकर लगेगा। देखो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बुद्धि से समझ लेते, और एक वो होते हैं जिनको ठोकर पर। तो अब हमें ये निर्णय करना है, हमें बुद्धि से समझना है या ठोकर खा के समझना है। ये निर्णय हमारा है। बोलो बुद्धिमानी किसमें है? ठोकर खा के समझने में, बुद्धि से समझ। और बुद्धि परमात्मा ने सबको दी है। और इसी ये बुद्धि कैसे हमारी बढ़ेगी, इसी के लिए 1 महीने का सत्र है। यदि आप 1 महीने आ गए हैं और 1 ही घंटा केवल, अरे दिन और रात मिला के कितने होते हैं? 24 घंटे। और 24 घंटे में कितना घंटा आप सोते हो? वैसे 8 घंटे तो वही सोएगा जिस आदमी ने दिन भर खूब श्रम किया, तब वो 8 घंटे सोएगा। आज तो आदमी इतने तनाव में है, वो 3 घंटे तो करवट ही बदलता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आकाश को देखता है, अभी उजाला नहीं हुआ, अभी उजाला नहीं हुआ। भाग्यशाली लोग हैं जिनको 5-6 घंटे की नींद आती है। अच्छा, आप में से कौन है जिसको 8 घंटे की नींद आती है? लगातार खड़ा कीजिए। किसी को नहीं आती। 8 घंटे की लिखा है, शास्त्र में लिखा है। देखो सबकी अलग अलग व्यवस्था है। एक नौजवान को 8 घंटा सोना चाहिए।
ठीक है। अब उसको डिवाइड कर लो जैसे जैसे। तो मान लो आपने 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में बिता दिए, ठीक है। अब बचे कितने घंटे आपके पास? 16 घंटे बचे। अब इस 16 घंटे में खाने में कितने घंटे लगाओगे? तो सुबह का खाना आधे घंटे का, दोपहर का नाश्ता लगा लो, शाम का लगा लो, 2 घंटे मान लो। कितने घंटे बचे? 14 घंटे बचे। अब इस 14 घंटे में से नहाओगे कितने घंटे? अरे आजकल गर्मी है तो 3 बार नहा लो, गर्मी में लोग 3 बार नहा लेते हैं। चलो 1 घंटा इसमें कितना बचा? 13 घंटे। अब 13 घंटे में कपड़े पहनने में कितना समय लगाओगे? अरे आधा 1 घंटा लग जाएगा। कितने घंटे बचे? 12। अब इसमें से कुछ लोग ड्यूटी जाने वाले हैं, कुछ लोग व्यापार वाले हैं, तो 5-6 घंटा लगेगा। तो कितना बचा? 6 घंटा। अब ये जो 6 घंटा आपका बचा, इस 6 घंटे में से हम कितना मांग रहे हैं आपसे? एक। और कितने घंटे फिर बचे? 5। अब इस 5 घंटे में लड़ाई करो, झगड़ा करो, चुगली करो, निंदा करो, इधर उधर करो, गप मारो, डीजे में नाचो, हॉल में जाओ, सिनेमा में जाओ, होटलबाजी करो, 5 घंटे आपके लिए छूट। 1 घंटा। अगर केवल 1 घंटा आप दे देंगे, 1 महीने में आप नहीं रहेंगे, आप पूरा बदल जाएंगे। बदलने के बाद शरीर नहीं बदलेगा आप सोचो कि हम जो घोड़ा बन जाएंगे, गधा बन जाएंगे, ऐसा नहीं। आपके विचार बदल जाएंगे, आपका सुख बढ़ जाएगा, आपकी शांति बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, धन दौलत में सुख शांति नहीं है। देखो, कार, मकान, पत्नी, बेटा, पुत्र, ये सुख नहीं देते हैं, ये सुविधा देते हैं। क्या देते हैं? सुविधा देते हैं। कार आपको सुविधा देता है, मकान आपको सुविधा देता है, एसी आपको सुविधा देता है, सुख नहीं देता। सुख तो देते हैं आपके कर्म, जो अच्छे और बुरे कर्म आप करते हैं, इसी से आपको सुख और दुख मिला करता है। तो जब तक आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी। तो जो सुविधा मनुष्य पैसे से खरीद रहा है, ठीक है, जो सुविधा मनुष्य पैसे से खरीद रहा है, वो सुविधा भगवान ने पशुओं को फ्री में दे रखी है। कैसे दे रखी है? फ्री में दे रखी है। अब जो गर्मी से बहुत परेशान हो, भगवान अगले दिन में उसको मछली बना देता है। अब 24 घंटे पानी में पड़े रहो, आनंद लो, कोई ऐसी लगानी दे दो। और जो बेचारा बहुत ठंडी से परेशान होता है, उसको अगले दिन में भगवान भालू बना देता है, भालू वापस कोई कंबल ओढ़ने की जरूरत नहीं। तो इसलिए आज का मनुष्य जिन सुविधाओं को जुटाने में सारा समय लगा रहा है, वो सुविधाएं पशुओं को बिना पैसे के फ्री में मिल रही है। विचार करो। देखो, अब जमीन तप रही और जमीन के अंदर एक जानवर रहता है जिसका नाम है मेढक। क्या नाम है? मेढक। जब पानी कम होने लगता है, परमात्मा ने कहा कि बोलना में पानी बरसा दो। अब वो ट्रक करता है। अब देखो, गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, आप मानस पढ़ते तो हो लेकिन अर्थ नहीं जानते। मानस में क्या लिखा है? तादुर ध्वनि चहु ओर सुहाई, वेद पढ़े जनी पटु समुदाय। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब मेढक को पानी की आवश्यकता होती है तो वो प्रारंभ करता है और उसकी आवाज से बादल बनते हैं, मेढक की आवाज से। अब इस विज्ञान को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कहावत तो सब कहते हैं। गांव में अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति बोलता है मेढक होने लगेगा, पानी बरसेगा। क्यों? क्योंकि मेढक की जो ध्वनि होती है उसमें बिजली पैदा करने की क्षमता होती है और वो बादलों से कंपन करता है और वर्षा। तो क्या पता लगा, सुविधाएं परमात्मा ने सबको दे रखी है, कोई प्राणी ऐसा नहीं है, लेकिन सुख केवल मनुष्य के पास है। वह सुख उसको तब मिलेगा जब वह अच्छे कर्म करेगा। अच्छे कर्म का मतलब क्या है? जिस कर्म को करने से खुद को भी सुख मिले और दूसरों को भी सुख मिले, दूसरे भी कहे कि बहुत अच्छा कर्म है।
ऐसे शुभ कर्म में संध्या, यज्ञ, उपासना, दान, सेवा, परोपकार, ये सब सुख देने वाले कर्म हैं। और इसको अगर आप और सरल समझें, जो कार्य आप दूसरों के लिए करते हैं उसी को कहते हैं सुख देना। आ गया समझ में? जो कार्य किसके लिए करते हैं? दूसरों। अपने करने से केवल अपना पेट भरता है, और जब दूसरों को देते हैं, दूसरों को खिलाते हैं। देखो, एक माता जब अपने बच्चे को दूध पिलाती, दूध कौन पिला रही है? माता। और पी कौन रहा है? किसको सुख मिल रहा है? बच्चे को। माँ को उसी में आनंद है। माँ सोच रही मैं दान दे रही हूँ, और बच्चा सोच रहा है मैं दान को ले रहा हूँ। जब आदान और प्रदान होता है, इसी में सुख। इसीलिए जो लोग महान होते हैं, लोग उनको देवता क्या कहते हैं? देवता आसमान में थोड़ी होते हैं। यही मनुष्य जब अच्छे काम करने लगता है तो उसको देवता कहता है। और जो मनुष्य देता नहीं है, केवल लेता है, उसे क्या कहते हैं? बोलो बोलो डॉक्टर साहब। देवता। क्या कहते हैं? देवता। तो इसलिए देवता कम बनिए, देवता ज्यादा। अब आप कहेंगे साहब क्या दें हम? अब देखो, भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। जो भी चीज आपके पास आवश्यकता से अधिक भगवान ने दी, या आपने पुरुषार्थ से अधिक कमा लिया, जो भी चीज आपके पास आपकी आवश्यकता से अधिक है, उसको जब आप देना सीख जाएंगे तो आप देवता बन। क्या बन जाएंगे? आपके पास विद्या है, विद्या दीजिए। धन है, धन दीजिए। वस्त्र है, वस्त्र दीजिए। अन्न है, अन्न। जो चीज आपके, ये मत देखिए कि फलाना आदमी क्या दे रहा है। आज आदमी नकल कर, किसी को देना होता है तो लोग बोलते हैं तुम क्या दोगे वहां? हम तो ये दे रहे, तुम ना मत पूछो। वह दो जो तुम्हारे पास आवश्यकता से अधिक है, उसे दो। और जो तुम्हारे पास आवश्यकता से अधिक नहीं है, वो दोगे तो दरिद्र हो जाएगा। इसलिए वेद दरिद्र बनने के लिए नहीं कहता है। और आपके पास कुछ न कुछ ऐसा गॉड गिफ्ट है, भगवान ने सबको कुछ न कुछ ऐसा दे रखा है जो दूसरों को दे सकता है। अंतर यह है कि आदमी उसको समझ नहीं पाता कि मुझे भगवान ने कौन सी ऐसी चीज दे रखी है जो मेरे पास आवश्यकता से। अब इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगेगा जब प्रातः काल आंख बंद करके बैठोगे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कौन चीज भगवान ने आपको अधिक दे रखी है, उसी को आप दो। दूसरे ने क्या दे रखी है उसकी नकल मत करो। नकल करने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता है, पीछे रह जाता है। इसलिए स्वयं देखो मुझे भगवान ने कौन सी चीज ऐसी दे रखी है। जैसे हमारा है, हमारे पास भगवान ने विद्या दे रखी है, बांटते दिल खोल करके बांटते। देखो 1 महीना बांटे, भगवान ने कहा अगर मैं न बांटूं तो, भगवान बोले अगर तू नहीं बांटेगा तो अगले जन्म में तेरे को मूर्ख के घर पैदा। कहाँ पैदा करेंगे? मूर्ख के घर। तुझे कुछ भी नहीं आएगा, सब भूल जाएंगे। याद रख लो, जो चीज तुम्हारे पास आवश्यकता से ज्यादा है, अगर आप उसे नहीं बांटोगे, अगले जन्म में परमात्मा वो आपसे सब छीन, कुछ भी नहीं देगा। तो इसलिए इस भाव से जब हम चलेंगे तो हमारा जीवन सुंदर और स्वस्थ बन जाएगा। तो छोटी भूमिका मैंने दी। अब आइए, गायत्री मंत्र पहले मैं पढ़ता हूँ, एक बार आप सुनो, केवल सुनना, और फिर हम साथ साथ, ठीक है? नेत्र बंद कर लेते हैं, लंबा और गहरा सांस लेते हैं। मैंने बताया गायत्री में 4 पाद है, एक पाद से दूसरे पाद में जाने में थोड़ा रुकना पड़ता है। तो अब आप सुनिए ध्यान से। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तरीका है। अब सब लोग साथ पढ़ेंगे, सब तत्सवितुर्वरेण्यं
3 बार शांति शांति शांति, हर मंत्र के बारे में 3 बार शांति बोला जाता है। ओम शांति शांति शांति। अब इसका अर्थ देखो, कागज में सब लोग देखो, मेरे साथ पढ़ो, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, कल से फिर ऐसे ही पढ़ो। बोली ओम। अब इसका ओम का अर्थ लिखा है, सर्वरक्षक परमात्मा भू, प्राणों का भी प्राण, भुवः दुख हरता, स्वः सुख स्वरूप, सवितुः सकल जगत का उत्पादक, देवस्य दिव्य गुणों से युक्त, कामना करने के योग्य, वरेण्यम ध्यान करने के योग्य, भर्गः पवित्र शुद्ध स्वरूप है, तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यह जो परमात्मा नह हमारी धियः बुद्धियों को प्रचोदया धर्म मार्ग में प्रेरित करे। ये अर्थ है, ये याद करना है, ठीक है। और जो इस मंत्र के इस अर्थ को सुना देगा, इसका 10 नंबर फिक्स है। क्या है जी? 10 नंबर इसका फिक्स है। 100 नंबर की परीक्षा होगी, जिसमें से 10 नंबर आपके आज ही तैयार हो जा रहे हैं। इसको याद करना है और सुनाना है, तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई काटने वाला नहीं। अब सुनो थोड़ा सा, गायत्री के आगे मंत्र है, मंत्र। अब मंत्र क्या है, इसको सुनो। मंत्र का अर्थ होता है विचार। मंत्र माने क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे मंत्र माने क्या होता है, मंत्र क्या है, तो क्या बताएंगे आप? विचार। मंत्र का अर्थ होता है विचार। जिसको विचार करना आता है उसी को मंत्र का लाभ मिलेगा, और जिसको विचार करना नहीं आता उसे मंत्र का लाभ नहीं मिलेगा। अब इधर वाला अंदर, अब आप सुनिए ध्यान से। ये जो मंत्र है सज्जनों, माताओं, बहनों, मंत्र केवल वेद में होते हैं। कहाँ होते हैं? वेद में। नई बात सुनिए नहीं ना, मंत्र केवल वेद में होते हैं। आप सुनो, वेद के अलावा बहुत किताबें हैं। एक किताब है भागवत। क्या है? भागवत तो सबने सुनी होगी। भागवत में मंत्र नहीं होते, भागवत में श्लोक। क्या होते हैं? श्लोक। दूसरी किताब है गीता। गीता भी सबने सुनी होगी। तो गीता में भी मंत्र नहीं है, गीता में क्या है? श्लोक। गीता में क्या है? श्लोक। अब एक किताब है वाल्मीकि रामायण, उसमें भी मंत्र नहीं है, उसमें क्या है? श्लोक। क्या है? अच्छा, एक किताब है रामचरितमानस, तो रामचरितमानस में श्लोक भी नहीं, उसमें है चौपाइयाँ। क्या है? चौपाइयाँ, दोहे, सोरठे, छंद। ये मंत्र केवल वेद में होते हैं। मंत्र कहाँ होते हैं? क्यों? क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है। वेद किसकी वाणी है? ईश्वर की वाणी। भागवत किसकी वाणी है? मनुष्य की वाणी। गीता किसकी वाणी है? मनुष्य की वाणी। रामायण किसकी वाणी है? मनुष्य की वाणी। रामचरितमानस किसकी वाणी है? मनुष्य की वाणी, है ना। तुलसीदास जी मनुष्य थे, श्री कृष्ण जी मनुष्य थे, वेदव्यास जी मनुष्य थे। लेकिन ये जो वेद मंत्र हैं, ये परमात्मा का दिया हुआ है। किसका ज्ञान है? परमात्मा। अब मुझे उत्तर दो, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान श्रेष्ठ है या मनुष्य का दिया? परमात्मा का दिया। इसलिए वेदों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये वेद धरती की प्रथम पुस्तक है। जैसे कोई राष्ट्र जब बनता है तो उस राष्ट्र का संविधान क्या बनता है? संविधान, जिससे राष्ट्र चलता है। उसी प्रकार से जब भगवान ने संसार बनाया तो इस संसार को कैसे, इस संसार में रहेंगे, कैसे चल
चलेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, व्यवहार कैसे करेंगे, ये माँ किसे कहते हैं, पुत्र किसे कहते हैं, पत्नी किसे कहते हैं, बेटा किसे कहते हैं, मित्र किसे कहते हैं, ये ज्ञान किसने दिया? वेद। इस सृष्टि का संविधान है। तो इस ज्ञान को जब हम प्राप्त करेंगे तो वेद का ज्ञान होगा। तो आज का ये कार्यक्रम यहीं पर विराम देता है। 10 मिनट बचे। अब 10 मिनट में 5 मिनट हम लोग ध्यान लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रतिदिन लगेगा। और जो 1 महीने तक ध्यान लगेगा फिर उससे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो आइए, ध्यान लगाने के लिए आपको करना क्या है? सीधे बैठिए, सीधे बैठिए, सब लोग ध्यान लगाएंगे। एकदम कमर सीधी रखनी है। जैसा जैसा मैं करूंगा मेरे आवाज को सुनते जाना। जो जहां पर बैठा है एकदम कमर सीधी रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे और आंखें धीरे से बंद करेंगे। आंखें धीरे से बंद करेंगे। मेरे एक एक वाक्य को सुनना। अगर सुनने में आपने गलती कर दी तो फिर ध्यान आपका सही नहीं लगेगा। आंखों को जोर से बंद मत, बहुत भींच के, कस के मत भींचना, हल्का सा। जैसे आप किसी खिड़की पर पर्दा लगाते हैं, हल्का सा। ऐसे ये पर्दे हैं जो आंख का पर्दा है, उसको ढकना है। आप अपनी मनी मन गहरा अंधकार पैदा किया, एकदम अंधेरा ही अंधेरा। कोई सूर्य नहीं, कोई चंद्रमा नहीं, कोई तारे नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई टार्च नहीं, माचिस नहीं, दीपक नहीं, एकदम घना अंधकार। आज ही सब करने की धारणा में मत रहना, केवल सुनना। धीरे धीरे होगा। जिस दिन आप 1 महीना हो जाएगा आपको ध्यान लगाना अपने आप आ जाएगा। अभी तो आप ट्रेनिंग में चल रहे हैं। गहरा अंधकार पैदा करना चारों। अब अपने मन को चारों ओर से अपने पास लाइए। देखिए आपका मन जहाँ जा रहा है वहाँ से लौटा लाइए। घर जा रहा हो, बाजार में जा रहा हो, पुत्र में जा रहा हो, पति में जा रहा हो, मित्र में जा रहा हो, गुरु में जा रहा हो, हर जगह से अपने मन को वापस लाना है। और जल्दी आएगा नहीं, बड़े प्यार से लाना। जैसे छोटे छोटे बच्चों को प्यार से पुचकारा जाता है, ये मन आपका बालक की तरह से है। अगर इस पर जोर जबरदस्ती करोगे तो ये भाग जाएगा, जैसे बच्चे भाग जाते हैं। इसलिए प्यार से इस मन को बड़े प्यार से बोलो, देखो केवल 5 मिनट तुमको मेरे साथ देना है, उसके बाद जो मर्जी सो करना। 5 मिनट के लिए मेरे पास आ जाओ। गहरा अंधकार पैदा करो। अब उसी अंधकार के बीच में शून्य आकाश जैसा पैदा करो, एकदम शांत। अब मेरे साथ 6 वाक्य बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर सब लोग दोहराना उसको और ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला वाक्य, ईश्वर एक है। दूसरा वाक्य, ईश्वर निराकार है। तीसरा वाक्य, ईश्वर दयालु है। चौथा वाक्य, ईश्वर सर्वव्यापक है। पांचवा, ईश्वर न्यायकारी है। छठा वाक्य, ईश्वर चेतन है। अब ये ध्यान की तैयारी होगी। अब मेरे साथ मंत्र बोलेंगे, गायत्री मंत्र। पहले मैं बोलूंगा, फिर उसको दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः।
उत्पन्न किया, हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, तुझसे ही पाए प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में, सृष्टि की वस्तु वस्तु में, तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को, श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ, दाता हमारी बुद्धि को, वेद मार्ग पर चलाओ, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ आपस में मिला लीजिए और थोड़ा सा रगड़िए उनको आपस में, दोनों हाथों को रगड़िए और रगड़ के जो आंखें आपने बंद कर रखी हैं, बंद आंखों के ऊपर रखिए, हल्का सा, हल्का सा सेकिए उसको, जैसे रुमाल से रोटी सेकी जाती है ऐसे अंगुलियों से आंखों को सेकिए। फिर दूसरी बात हाथ रगड़िए, मसलिए को और फिर आंखों के ऊपर ले जाइए, हाँ हल्का हल्का मालिश करके। फिर तीसरी बार और फिर आंखों पर रखिए, आप ऐसे कप जैसा बना लीजिए आंखों के ऊपर अंगुलियों को और धीरे से अंगुलियों को हटाइए, धीरे से, और धीरे से आंखों को खोलिए, एकदम जल्दी मत खोलिएगा आंखों, धीरे धीरे, क्योंकि बाहर की नेत्र से आपकी रोशनी को जो है धीरे धीरे खोलिए। बस ओम कह के ये गायत्री का ध्यान प्रतिदिन 5 मिनट आपको यहाँ सिखाया जाएगा। ध्यान से आत्मा का विकास होता है। क्या होता है? हम दो चीजों से बन के नहीं, शरीर और आत्मा। ये हमारा शरीर है और इसके अंदर जो रहती है उसका नाम क्या है? आत्मा। तो दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, अचार ये किसका भोजन है? शरीर का भोजन है, ठीक है ना। और आत्मा को भी तो भूख लगती है, तो आत्मा का भोजन है ध्यान। क्या है आत्मा का भोजन? पूजा पाठ आत्मा का भोजन नहीं है। पूजा पाठ में तो आप आँख से मूर्ति देख रहे हो, हाथ से घंटे बजा रहे हो, शंख बड़ा, आत्मा का कोई मतलब नहीं है। आत्मा को ध्यान चाहिए। तो जब आप आंख बंद करके बैठेंगे तो आत्मा को भोजन मिलेगा। और 5 मिनट रोज आप भोजन यहाँ दे रहे हैं,
और 1 महीने में कितना भोजन मिलेगा आत्मा को, और तब देखना आत्मा कितनी बढ़िया हो जाएगी, मस्त हो जाएगी आत्मा। ठीक है नहीं? चलिए अब 5 मिनट शंका समाधान। अब शंका समाधान क्या नियम सुन लो। जो हम बोलेंगे उसी में से पूछें, इधर उधर से नहीं पूछें। जो हमने 1 घंटा बोला है उसमें से जो बात समझ में नहीं आ रही उसको आप पूछ सकते हो। कोई शंका, कोई समाधान माता है मैंने कोई भी पूछ सकते। 5 मिनट इसके लिए रोज मिलेगा। जो आपने सुना है, सुनने में हो सकता है कहीं पर कोई शंका हो, किसी प्रकार से किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, कागज सब लोग जमा कर देंगे। 5 मिनट के बाद फिर शांति पाठ होगा। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? हाँ हाँ, वो एक आदमी, आप वहीं रहो, एक आदमी आ जाएगा। हाँ जो आपने लिखा हुआ है हाँ हमारे हिसाब से क्रम से नहीं है। नहीं, ये क्रम से होता नहीं। हम बैठिए, बताते बैठिए। बहुत हमारे जो है प्रधान जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि इसमें जो अर्थ लिखा है वो क्रम से नहीं है। इसका कारण क्या जानते हैं? इसका कारण है संस्कृत का ज्ञान न हो, है ना? अभी मैं नियम बताता हूँ इसका। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इन्होंने जो प्रश्न पूछा प्रधान जी ने, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि जैसे पढ़ा गया था अर्थ वैसे नहीं है। तो इसका कारण है व्याकरण का एक नियम होता है, उसे कहते हैं अन्वय। क्या कहते हैं? अन्वय। तो मंत्र जिस क्रम में होता है अर्थ उस क्रम में नहीं होता, अर्थ अन्वय में होता है। तो किस शब्द के पीछे कौन सा शब्द आएगा ये ऋषि उसको तोड़ते समय बताते हैं। जैसे ये माइक था ना, ये माइक था, ये बंद था, लेकिन जब इसको खोला तो इसका तार अलग, हैंडल अलग, डोरी अलग। तो ऐसे ही मंत्र एक माइक की तरह है। जब इसको खोलेंगे तो कौन पुर्जा कहाँ लगेगी, ये आचार्य बताए। तो ये पुर्जे हमने अलग अलग करके रखे, ठीक है? और जैसे पुर्जे बना रखे वैसे अर्थ बनेगा। और आप जो सीधे सीधे, कोई साइकिल सीधे चलती है, कोई कार सीधे चलती है, कोई स्कूटर सीधे चलता है, सीधे चलने के एक्सीडेंट हो जाए। तो मंत्र भी सीधे नहीं चलता, ये वहीं से सब कुछ आया। तो इसको अन्वय कहते हैं व्याकरण में। आप लोग ऐसे बढ़ाते जाओगे तो आगे जाके हम संस्कृत की क्लास भी लगाएंगे, आपको संस्कृत भी सिखा देंगे, बोलना संस्कृत में धड़ाधड़ बोलेंगे जैसे हिंदी बोलते हैं। लेकिन जितना समय दान दोगे उस हिसाब से काम होगा। तो ये मंत्रों को सजाया गया है, ठीक है? मंत्र जैसे पढ़ा जाता है अर्थ में उसको सजाना पड़ता है। जैसे शादी विवाह में थालियों में कहाँ सब्जी रखी जाएगी, कहाँ अचार रखा जाएगा, कहाँ चावल रखा जाएगा, कहाँ दाल रखा जाएगा, वैसे मंत्र को कौन किस शब्द के पीछे कौन सा शब्द आएगा इसको आचार्य बताता है। तो इसलिए क्रम से है, ठीक है? इसी क्रम में आपको याद करना है। जब ये अर्थ याद हो जाएगा तब आपको लगेगा हाँ ये बिल्कुल सही है, जब ये याद हो जाएगा। अभी ठीक, एक शंका और, किसी को शंका? इधर कोई शंका है किसी को? हाँ, कोई भी पूछ सकते हैं माता कोई बहन। प्रश्न किसी को कल से हम एक छोटा सा स्कॉलर माइक रखेंगे, वो माइक ही आपके पास है। हाँ बोलो। यही शंका थी जो हैं? यही शंका थी। अच्छा, ये मतलब पूरा नहीं लिखा है। हाँ, अलग अलग तोड़ तोड़ के लिखा है। चलिए, वही शंका थी सबको जो आपने बताई। हाँ, वो अगर तोड़ेंगे नहीं तो अर्थ कैसे जानेंगे आप? अर्थ जानने के लिए तोड़ा गया है ना? अगर तोड़ेंगे नहीं तो अर्थ जान ही नहीं पाएंगे। अच्छा, गन्ना है, गन्ना, अगर गन्ना को छीलेंगे नहीं तो रस मिलेगा? और वैसे वैसे रस, गन्ना छीलना पड़ेगा ना। तो ये गन्ने की तरह है मंत्र। उस मंत्र को हमने छील के परोस के आपके थाली में रख दिया, खाइए उसको। आगे समझ में? और जहाँ पर कठिनाई होगी ऐसे पूछते रहेगा। देखिए, प्रश्न करने से ज्ञान जल्दी होता है। जो बात 10 दिन में समझ में आएगी, प्रश्न करने से एक ही दिन में समझ आएगी। इसलिए प्रश्नोत्तर लिखी जाएगी। तो 5 मिनट। तो आज का सत्र यहाँ पर समाप्त होता है। कल से इसी तरह से ये क्रम चलेगा। कल फिर अभी गायत्री मंत्र के एक एक शब्द के अर्थ को बताएंगे। अभी तो आपको याद करना है ये भू क्या है, भुआ क्या है, सोह क्या है, इसकी गहराइयों में आपको ले जाएंगे। तब आपको देखेगा परमात्मा तो आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। तो ईश्वर की हर रचना एक एक शब्द में पिरोई गई है। विद्वान का यही काम होता है, वो उसको निकाल करके लोगों को बता दे। यही काम हम करेंगे। आज के इस सत्संग के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतय शांति
शांति शांतिरेव शांति।